Hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रैक CUET PG लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड दिस इज बीइंग सेड बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने CUET का एग्जाम दिया है एंड देव स्कोर्ड वेरी गुड इन दी एग्जाम. अब वाई CUET PG इज इम्पॉर्टेंट. वैसे तो बहुत सारे ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं बट देर इज दिस वन कॉलेज जिसके लिए मुझे लगता है ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा बच्चा इस एग्जाम को देने वाला है. दैट इज कॉल्ड टिस मुंबई, जिसका एवरेज पैकेज इज नियर अबाउट 27-28 लाख एंड फी स्ट्रक्चर एकदम ना के बराबर है. दिस कॉलेज इज स्पेसिफिकली नोन फॉर HR एंड आई थिंक टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो CUET PG टिस मुंबई के लिए देने वाले हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, शाउट आउट सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो मेरा स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है. बट अभी हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे, सो लेट्स स्टार्ट. सो इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. तो when we used to write all these exams, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे क्योंकि उस टाइम पे JEE मेंस भी एक बार हुआ करता था एंड इवन सारे ही एंट्रेंस एग्जाम एक बार हुआ करते थे. अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि कैट तो दोबारा नहीं होता और CUET PG भी दोबारा नहीं होता, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दैट हमारे पास ये एडवांटेज है. इसका सिंपल सा रीजन ये है कि तुम्हारा कैट अच्छा नहीं गया तो तुम जैट दे सकते हो, तुम्हारा जैट अच्छा नहीं गया तो तुम स्नैप दे सकते हो, तुम्हारा स्नैप अच्छा नहीं गया तो तुम एनमैट दे सकते हो, एनमैट अच्छा नहीं गया तो CMAT दे सकते हो, CMAT अच्छा नहीं गया तो CET दे सकते हो, CET अच्छा नहीं गया तो आप इवन CUET PG भी दे सकते हो. एंड भले कॉलेजेस कम हैं बट स्टिल यू हैव दिस ऑप्शन जहाँ पे आप ये सारे एग्जाम्स में ट्राई कर सकते हो. CUET PG कंपैरेटिवली कैट से बहुत ज़्यादा इजी एग्जाम है, बिलीव मी और नॉट. सो MBA में एंट्रेंस एग्जाम में अलग अलग तरह के एग्जाम हैं जिनका लेवल इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट है एंड इस एग्जाम को हम इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में कहीं ना कहीं रखते हैं. बट एग्जाम देते टाइम आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है और क्या एग्जाम पैटर्न है. तो सिंपल सी चीज़ है, दो सेक्शंस होते हैं जहाँ पे एक जनरल सेक्शन होता है और एक डोमेन नॉलेज का सेक्शन होता है. मार्किंग स्कीम हर सही आंसर के लिए +4 की मार्किंग होती है और नेगेटिव के लिए -1 की. 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ड्यूरेशन आपको 105 मिनट्स का रहता है और टोटल मार्क्स जो है दैट इज 300. अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज दैट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. आप अगर MBA करने का सोच रहे हो या फिर कहीं पे भी अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो, ये एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे करना है? सिंपल सी चीज है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है दैट हाई स्कोरिंग एंड फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक्स क्या हैं और ये आप कैसे चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के. तो सबसे पहले आप ये एनालिसिस करो कि कौन से सेगमेंट से कौन से सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो. तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आई थिंक हर एग्जाम में हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है, दैट इज मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक टेस्ट? क्योंकि ये आपको आईना दिखाता है दैट आप कितने पानी में हो. तो मॉक टेस्ट अगर आपको दिखा रहा है अगर आपके परसेंटाइल कम आ रहे हैं, उस पर आपको तीसरी चीज करनी है दैट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. उस मॉक का एनालिसिस करना है आप कहाँ गलती कर रहे हो और उन पॉइंटर्स पे काम करना है. अगर मॉक्स में अच्छे आ रहे हैं तो भी आपको उससे ज़्यादा और डिफिकल्ट मॉक्स लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज यही आपको बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन की गाड़ी कहाँ तक कहीं ना कहीं पहुंची है. कई बच्चे क्या करते हैं, मॉक्स दे देते हैं बट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई तो वो एकदम डीमोटिवेट हो जाते हैं. वो उसको एनालाइज ही नहीं करते कि वो क्या गलती कर रहे हैं और अगर वो उस गलती को इंप्रूव करेंगे तो दे विल बी एबल टू मेक इट. देन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको बहुत अच्छा परसेंटाइल चाहिए तो आपको हर सेक्शन में हर सेगमेंट में कहीं ना कहीं परफॉर्म करना पड़ेगा. तो आपको अपनी वीकनेस को भी टारगेट करना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, बट आपको अपनी वीक टॉपिक्स को एक ऐसी जगह पे लेके जाना है जहां पे आप उसमें कहीं ना कहीं एक सेफ साइड पे रहो बाय रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन, मेकिंग श्योर डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक. तो आप अपने वीक सेक्शंस पे काम करो.
देन स्ट्रैटेजिक टाइम एलोकेशन, बिकॉज 105 मिनट है आपके पास, क्वेश्चन 75 हैं, हर क्वेश्चन को टाइम देना, समझना किसमें कम टाइम लगेगा, पहले किसको अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं करना है। तो टाइम का एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ओवर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बहुत ईजी लगेंगी और कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो आपको लगेगा यार इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग और ये मेरा वीक सेक्शन भी है। तो आपको प्रॉपरली हर चीज़ को बैलेंस करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 6 दैट इज क्विक रिविजन एड्स। आप अपने लास्ट मिनट कुछ नोट्स बना सकते हो, जैसे कई लोग फॉर्मुलेज बनाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप आपको पूरा थरली गो थ्रू रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वो कंसाइज नोट्स आपको हेल्प करेंगे, माइंड मैप्स फॉर लास्ट मिनट रिव्यू आपको हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रिक्ट टू स्ट्रक्चरल टाइम टेबल, प्रायोरिटाइज हेल्दी हैबिट्स, stay motivated because that is one thing that can lead you to a good result. स्टडी buddies and expert, आपके जो भी टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उनसे डिस्कस करो अपनी परफॉर्मेंस को, जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, दे विल डेफिनेटली गाइड यू फॉर द सेम। एंड एग्जाम डे प्रिपरेशन, राइट, कैसे जाओगे एग्जाम पे, पहले पहुंचना है, प्रॉपरली खा पी के जाना है, यू हैव टू वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, एंड ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के आपको एग्जाम डे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी। So that's all about this episode. Do share this video with your friends और ऐसी videos के लिए do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share